जब जमीन कांपती थी उसके घोड़ों की टापों से, जब आसमान स्याह हो जाता था उसके तीरों से, जब बादशाह अपने तख्त छोड़कर भाग जाते थे उसका नाम सुनकर, जब माएं अपने बच्चों को डराने के लिए उसका नाम लेती थीं, जब पूरे के पूरे शहर एक रात में राख का ढेर बन जाते थे। तारीख कहती है ऐसा शख्स सिर्फ एक पैदा हुआ, उसका नाम था चंगेज खान। वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में 4 करोड़ इंसानों को मौत के घाट उतारा। वो शख्स जिसकी सल्तनत सिकंदर से दुगनी की। वो शख्स जो चरवाहे के बेटे से दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना। आज उसकी कहानी सुने। 1162 का साल था। मंगोलिया के बर्फीले मैदानों में एक खैमे के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ। उसके हाथ में खून का लोथड़ा था। मंगोल रिवायत के मुताबिक ये निशानी थी कि ये बच्चा अजीम जंगजू बनेगा। बाप का नाम यसुगई था जो एक छोटे कबीले का सरदार था। बाप ने बच्चे का नाम रखा तैमूजिन। यही तैमूजन आगे चलकर चंगेज खान बना। तैमूजन का बचपन खुशगवार नहीं था। जब वो 9 साल का था उसके बाप को तातारी कबीले ने जहर देकर मार दिया। बाप की मौत के बाद अपना ही कबीला दुश्मन बन गया। सरदार मर गया तो लोगों ने उसकी बेवा और बच्चों को छोड़ दिया। माँ हुलन ने अकेले अपने बच्चों को पाला, जंगली फल खिलाए, मछलियां पकड़ी, जिंदगी बचाई। तैमूजन ने गुर्बत देखी, धोखा देखा, बेवफाई देखी और ये सब उसके अंदर आग बनकर जलता रहा। जवान हुआ तो बदला लेने का वक्त आया। उसने एक एक करके दुश्मनों को खत्म किया, अपने कबीले को दोबारा जोड़ा, दूसरे कबीलों से इत्तेहाद किया। उसकी खास बात यह थी कि वो वफादारी को सबसे ज्यादा अहमियत देता था। जो उसके साथ होता उसके लिए जान दे देता, जो धोखा देता उसकी मौत यकीनी थी। 1206 ईस्वी में मंगोल कबीलों की बड़ी मजलिस हुई। तमाम सरदारों ने तैमूजन को अपना खान चुना। उसे लक़ब दिया गया चंगेज खान। चंगेज का मतलब है समंदर जैसा अजीम या ताकतवर। उस दिन एक सरदार ने ऐलान किया कि हम सब मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद मंगोल को कोई नहीं रोक सकता। ये बात सच साबित हुई। चंगेज खान ने पहले चीन पर हमला किया। जिन सल्तनत जो शुमाली चीन पर हुकूमत करती थी उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया। चीन की अजीम दीवार जो दुनिया का अजूबा थी वो मंगोलों को न रोक सकी। चंगेज खान ने कहा, दीवारें इतनी ही मजबूत होती हैं जितने उनकी हिफाजत करने वाले, और जब हिफाजत करने वाले कमजोर हों तो दीवारें बेकार हैं। फिर चंगेज खान की नजर मगरिब की तरफ उठी। ख्वारिज़्म सल्तनत। ये सल्तनत मौजूदा ईरान, वस्त एशिया और अफगानिस्तान पर फैली हुई थी। चंगेज खान ने पहले तिजारती ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। उसने एक काफिला भेजा, 500 ताजिर थे। ख्वारिज़्म शाह के गवर्नर ने उन्हें जासूस कहकर कत्ल कर दिया और माल लूट लिया। चंगेज खान ने एक सफीर भेजा। ख्वारिज़्म शाह ने सफीर की दाढ़ी जलाकर वापस भेज दिया। ये गलती थी, सबसे बड़ी गलती। चंगेज खान ने कहा, इन्होंने जंग मांगी है, इन्हें जंग मिलेगी। 1219 ईस्वी में चंगेज खान 2 लाख फौज लेकर निकला। ख्वारिज़्म सल्तनत के शहर एक एक करके गिरने लगे। बुखारा जो इल्म का मरकज था तबाह हो गया। समरकंद जो तिजारत का मरकज था मलबे का ढेर बन गया। मर्व में इतने लोग कत्ल हुए कि लाशें गिनने वालों ने 13 दिन लगाए। नेशापुर में कुत्तों बिल्लियों तक को नहीं छोड़ा गया। चंगेज खान का उसूल था, जो शहर बगैर लड़े हथियार डाल दे उसे बख्श दो, जो मुकाबला करे उसे मिटा दो, ताकि बाकियों को सबक मिले। ख्वारिज़्म शाह मोहम्मद भागता रहा, ईरान से, खुरासान से। आखिरकार एक जजीरे पर पनाह ली, वहीं मर गया, अकेला, बेयारो मददगार। उसका बेटा जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह बहादुर था। उसने मुकाबला किया, परवान की जंग में मंगोलों को शिकस्त दी। ये वाहिद शिकस्त थी जो चंगेज खान को मिली, मगर जलालुद्दीन भी आखिरकार हार गया। दरियाए सिंध में कूद कर जान बचाई। चंगेज खान ने दरिया के किनारे खड़े होकर उसे जाते देखा और कहा, काश मेरा बेटा ऐसा होता। चंगेज खान ने सिर्फ फौजी ताकत से फतुहात नहीं की, उसकी हिकमत अमली बेमिसाल थी। वह जासूसों का जाल बिछाता था, दुश्मन की हर कमजोरी जानता था, नफसियाती जंग लड़ता था, खौफ फैलाता था। जब लोग सुनते कि मंगोल आ रहे हैं तो लड़ने से पहले ही हिम्मत हार जाते।
मंगोलों की फौज में नज्म ज़ब्त कमाल का था। हर 10 सिपाहियों का एक सरदार, हर 100 का एक, हर 1000 का एक, हर 10,000 का एक। तरक्की सिर्फ काबिलियत से मिलती थी, खानदान नहीं देखा जाता था। गुलाम का बेटा जर्नैल बन सकता था अगर काबिल हो। चंगेज़ खान ने यासा नामी कानून बनाया। ये पूरी सल्तनत पर लागू था। अमीर गरीब सब के लिए एक कानून। चोरी की सजा मौत, झूठ की सजा मौत, धोखे की सजा मौत। मगर इसने मजहबी आज़ादी दी। मुसलमान, ईसाई, बुद्ध सब अपने मजहब पर अमल कर सकते थे। उलमा और पादरियों को टैक्स से छूट थी। 1227 ईस्वी में चंगेज़ खान मर गया। कहते हैं घोड़े से गिरकर जख्मी हुआ, कुछ कहते हैं बीमारी थी। असल वजह आज भी मालूम नहीं। मरने से पहले इसने सल्तनत अपने बेटों में बांट दी। इसकी कब्र आज तक नहीं मिली। कहते हैं जिन्होंने कब्र बनाई उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि राज न खुले। चंगेज़ खान की सल्तनत इसके मरने के बाद भी फैलती रही। इसके पोते हलाकू खान ने बगदाद तबाह किया। कुबलाई खान ने चीन फतह किया। मंगोल सल्तनत बहरुल काहिल से पोलैंड तक फैल गई। तारीख की सबसे बड़ी मुत्तसिल सल्तनत। चंगेज़ खान कौन था? जालिम था या अजीम? कातिल था या फातेह? ये सवाल आज भी जिंदा है। कुछ कहते हैं इसने करोड़ों को मारा, कुछ कहते हैं इसने रेशम का रास्ता खोला, तिजारत को फरोग दिया, मशरिक और मगरिब को जोड़ा। मगर एक बात यकीनी है, इस जैसा न इससे पहले कोई था न बाद में कोई हुआ। वो तारीख का वो तूफान था जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जब इसका नाम लिया जाता है, जमीन आज भी कांपती है। चंगेज़ खान।